उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में हुए उपचुनाव में जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदय सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता से ही कांग्रेस को आज यह जीत मिली है। निश्चित तौर पर ये जो जीत है इसने ये साबित किया कि किस तरह से प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन से संबंधित हों, रोजगार से संबंधित हों या अन्य मुद्दे हों, उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। और ये जीत ये साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा और हम 2027 में एक भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर की सीटें साबित किया। मैं पूरे प्रदेश की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, ये जीत उस गुस्से का प्रकटीकरण है जिसने व्यापारियों को जीएसटी नोटबंदी से बर्बाद कर दिया। ये उस बेरोजगार का 1,60,00,000 बेरोजगार प्रति वर्ष 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिए। ये जीत उस बात को परिलक्षित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड में जो हमारा ये हिमालयी राज्य था, जिसमें हमारे जो अग्निवीर योजना जैसी योजनाओं से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को बर्बाद कर दिया, आपने उनकी सुनी नहीं। किसानों में आपने 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार किसान मरवा दिए, आपने सिर्फ अपने अहंकार, झूठे अहंकार को बरकरार रखने के लिए। आज ये उसी गुस्से का प्रकटीकरण है जो शुरुआत है और जो जाएगी अंत में उस उत्तराखंड में 2027 में इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। बहुत बढ़िया बात किया। देखिए, बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव जनता का देव मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के महान जनता का हृदय से आभार। यह लोकतंत्र की जीत है और यह जीत है लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। ये सत्य की जीत है, सच्चाई की जीत है। और जिस तरह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया, जो प्रभु राम की धरती और इसी तरह बद्रीनाथ भगवान विष्णु और जो धर्म और आस्था की बात करते हैं, लोग बात करते हैं, उपदेश देने की बात करते हैं। आज मंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और निश्चित रूप से हम पूरा कांग्रेस परिवार जिससे एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में लिया और जीत हासिल की। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये शुरुआत है और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में जिस तरह से हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा, हम एकजुट होकर जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जो आज भी जीवंत हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया था और जिसके बल पर सत्ता पर काबिज हुए थे, सत्तारूढ़ हुए थे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी 2014, 2019, 2024 केंद्र में सरकार और उत्तराखंड में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन जो वायदे किए थे खोखले साबित हुए हैं। धर्म, जाति, नफरत, घृणा का बीज उन्होंने बोया है, उसका प्रतिफल इनको आज इस चुनाव में देखने को मिला है। सर, मंगलौर देखिए, बहुत बड़ी जीत, जन बल की जीत हुई है, सत्ता बल और धन बल की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी मशीनरी प्रणाली पूरी और उनका जितना धन का उपयोग, दुरुपयोग उन्होंने इन चुनावों में करा, उसको जनता ने नकारा है और कांग्रेस पे विश्वास रह रहा है। हम बहुत ही आभारी हैं देवतुल्य जनता हमारी बद्रीनाथ की। पहले अयोध्या में इनको हराया, अब बद्रीनाथ में हराया है, आगे अभी केदारनाथ में भी चुनाव होगा, वहाँ भी जनता इनको सबक सिखाने को तैयार है। हमारा अब ये मानना है इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, इनकी सरकार का जल्दी बाय बाय होने वाला है। पुलिस और प्रशासन के लिए क्या कहेंगे उन्होंने? पुलिस और प्रशासन ने एक तरफा अनुसांगिक संगठन बन के भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव लड़ाने का प्रयास करा और मैं उनसे केवल उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ, सरकारें आती हैं और जाती हैं, हमारी भी आएगी तब हम बताएंगे।